टैली ट्यूटोरियल पार्ट 31 में हम कर रहे हैं जर्नल वाउचर्स की प्रैक्टिस, यानी पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा सेल्स परचेस जर्नल वाउचर की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू जयेश एजेंसीज ऑफ ₹17,000 ऑन क्रेडिट। तो आपको ये एंट्री किस में पास करनी है, ज़रा ध्यान दीजिए। इसमें गुड्स सोल्ड है, वो भी क्रेडिट बेसिस पे। ये देखिए ऑन क्रेडिट वर्ड याद रखना है। गुड्स बेचे गए हैं जयेश को ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ऐसे में एंट्री होगी सेल्स वाउचर में। आपको जब भी गुड्स आप बेचते हैं क्रेडिट बेसिस पे, उधार बेचते हैं यानी, तो सेल्स वाउचर में एंट्री होगी और ये सेल्स वाउचर में एंट्री पास करनी रहेगी। आपने भी सही गेस किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। जयेश एजेंसीज, कंपनी का नाम है जयेश एजेंसीज। तो मैं यहाँ पे F8 बटन प्रेस करूँगा सेल्स के लिए। लाइक F8 में आने के बाद आपको पता है Ctrl+V जो कि वाउचर फॉर्मेट, सेल्स बिल नंबर दूंगा, फिलहाल मैं स्किप करूँगा। डेट और सेल्स बिल नंबर आपको सबसे पहले तो एंटर करना पड़ेगा। डेट के लिए F2 शॉर्टकट की होती है, और फिलहाल ये स्किप करके हम यहाँ पे डायरेक्टली पार्टी का नाम ले रहे हैं, Alt+C लेजर एंट्री। सो लेजर में क्या लेना है, जयेश एजेंसीज मैंने टाइप कर दिया। राइट, अंडर क्या आएगा जयेश एजेंसीज में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सिंडिकेटर डेटर्स क्या आएगा, ये हमारा कस्टमर है, हमने इसे गुड्स बेचा है उधार, तो सन्ड्री डेटर्स रहेगा। आपको याद रखिए अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसके बिल बाय बिल का रिकॉर्ड रखना है, कितने दिन का उधारी पीरियड देना है उसको वो लिख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करना है एज इट इज़। ओके, रहने देना है, बाकी एड्रेस वगैरह फिलहाल तो एंटर नहीं करना है। आगे क्या है 17,000 अमाउंट, तो 17,000 अमाउंट डाल दिया आपने, एंटर कर दिया। यहाँ पे आएगा न्यू रेफरेंस और एंटर करते जाओ। न्यू रेफरेंस ऑफकोर्स न्यू बिल नंबर है, सेल्स अकाउंट आएगा, ये देखिए सेल्स अकाउंट आएगा, है ना, एंटर कीजिए। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आप लिख सकते हैं। ओके, सो एंट्री पास कर दी मैंने। आपको ये एंट्री प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था करने के लिए, और आपने प्रैक्टिस में करेक्ट की रहेगी। अभी ये बस आप देख रहे हो कि भाई आपने प्रैक्टिस करते समय क्या गलती की है, इसमें आपको समझ में आएगा। जयेश का अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर रहेगा, क्योंकि वो हमारा क्या कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर, और ये सेल्स में एंट्री इस तरह से पास होगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे रिसीव चेक फ्रॉम संजय ऑफ ₹2,000। सो संजय से हमें चेक अमाउंट रिसीव हुआ है 2,000 रुपये का, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टैली में आ जाता हूँ, और आपको F6 प्रेस करना है रिसिप्ट के लिए। F6 रिसिप्ट वाउचर आ गया आपके सामने। अब एक बात याद रखिए कि संजय जो कंपनी है ये हमने पहले भी, मतलब संजय से पैसा मिला है, इसका मतलब ये होता है कि हमने उसको गुड्स कहीं ना कहीं पे बेचे हैं पहले। राइट, ये देखिए संजय को 15,000 की गुड्स वहाँ पे बेचे थे, उसमें से कुछ अमाउंट उसने पहले भी पे किया था, अब फिर से उसने 2,000 रुपये और पे किए हैं। वो आपको पता चलेगा कितना अमाउंट उसका बैलेंस था, जब आप एंट्री करने जाओगे ना अभी, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो यहाँ पे फिर से अभी 2,000 रुपये उससे मिल रहे हैं संजय से। तो आप F6 प्रेस करो, ऊपर संजय का अकाउंट ले लो। देखो संजय कंपनी हमारे पास है, राइट, हमने संजय कंपनी नाम दिया था उसे, वही अकाउंट रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे एंट्री में मैंने लिखते समय संजय ही लिखा है, ऊपर देखेंगे इधर भी संजय है और इधर भी संजय, लेकिन बनाते समय मैंने संजय कंपनी बनाया। ओके, तो कोई बात नहीं है, याद रखना है बस वो कंपनी का नाम ही आपको फॉलो करना है, एक ही नाम रखना है, दो नाम नहीं रखने। मैंने यहाँ पे जब ये सोल्ड की एंट्री की थी तभी उसका नाम संजय कंपनी दिया था, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट किया था तभी। उसके बाद मैंने उससे पैसे भी रिसीव किए, उसमें भी संजय कंपनी यूज़ किया, इसमें भी संजय कंपनी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि भाई कंपनी का नाम आप जो दे रहे हो ना, एक बार वही याद रखना है कंटिन्यू। यहाँ पे बस संजय लिखा गया है, लेकिन हमने यहाँ पे टैली में संजय कंपनी इस्तेमाल किया है, क्योंकि संजय और संजय कंपनी नाम की दो भी एंट्रीज हो सकती है, दो कंपनीज हो सकती है आपके पास अलग अलग, इसलिए प्रॉपरली याद रखना है कंपनीज़ के नाम। एक ही बार एक कंपनी का नाम आ जाए, अलग अलग नाम से, एक ही नाम से, मतलब अलग अलग नाम मत दे दो एक ही कंपनी को, जैसे संजय कंपनी एक का नाम संजय, ऐसा एक ही कंपनी और उसको दो नाम दिया तो मतलब नहीं है, इसलिए ये टैली में याद रखो हमेशा। ओके, तो चलो एक जानकारी मैंने आपको दी, इसी के साथ चलते चलते यहाँ पे आपको संजय कंपनी से और 2,000 मिल रहे हैं, 5,000 हमें उससे लेने बाकी है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और 2,000 हमें और मिल रहे हैं। हम ये एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आएंगे, उसका जो बिल है ये देखिए 5,000 अभी भी बैलेंस है उसका, 1 अप्रैल के बिल में दिख रहा है। टोटल 15 बैलेंस थे, अभी 5,000 बैलेंस रह गए हैं, उसमें से 2,000 मिल गया, अभी 3,000 वो बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे करंट बैलेंस पता चलता रहता है कि उससे कितने पैसे और लेने बाकी है। उसने चेक पे किया शायद, तो चेक किया तो बैंक यहाँ पे लेंगे और चेक का नंबर वगैरह यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम संजय, ये आपका नरेशन रहेगा यहाँ पे। सो रिसीव चेक, यस उसने चेक पेमेंट किया था और वो एंट्री हमने पास कर दी। उस एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट करो, Ctrl+A प्रेस करके सेव कर दिया। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे।
डिपॉजिटेड कैश इन HDFC बैंक ऑफ रुपीज़ 10,000। किस में आएगी एंट्री, ज़रा गेस कीजिए और बताइए मुझे। आपने प्रैक्टिस तो की होगी इसके ऊपर। इसमें आपको सबसे पहले ढूंढना क्या रहता है, मैंने बोला पहले एंट्री ढूंढो कौन से वाउचर में आएगी, फिर क्रेडिट क्या हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है। कैश डिपॉजिट किया जा रहा है यानी कि कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक डेबिट हो रहा है। एंट्री कौन सी है, कैश और बैंक की एंट्री है, डिपॉजिट वर्ड आया है। याद रखिए डिपॉजिटेड, विदड्रॉ एंड ट्रांसफर, ये 3 वर्ड अगर है तो वो कॉन्ट्रा वाउचर रहता है, राइट। तो डिपॉजिट है यहाँ पे, फिलहाल तो डिपॉजिट वर्ड है तो यहाँ पे हम डिपॉजिट करने के लिए F4 कॉन्ट्रा वाउचर, पहले शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, बाद में डेट के लिए F2 प्रेस करके डेट टाइप कीजिए, स्टेप से याद रखिए हमेशा। तो डेट फिलहाल तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम कैश लेंगे 12,000 रुपीज़, आई थिंक सो, नहीं इट्स 10,000, इट्स 10,000 रुपीज़ हम डिपॉजिट कर रहे हैं टू HDFC बैंक और डेबिट होगा HDFC बैंक। कॉन्ट्रा तो आपको बेसिकली आना ही चाहिए हर एक को, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये इसका नरेशन रहेगा क्योंकि अमाउंट भरा गया है। सो डिपॉजिटेड से रिलेटेड एंट्री इसी तरह से रहेगी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 500 बाय कैश। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किए हैं, 500 रुपये कैश से पे किया गया है। 24 नंबर की एंट्री है और इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, इसके लिए कौन सा वाउचर रहेगा। पेड किया आपको, उस पेड वर्ड आया, पेमेंट में चले जाओ, Alt C प्रेस करो। क्यों Alt C, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस नाम का लेजर हमारे लिस्ट में नहीं है। दिख रहा है क्या ऑफिस एक्सपेंसेस लेजर इस लिस्ट में, देखिए ज़रा ध्यान से, नहीं है। सो आई नीड टू क्रिएट इट, आई प्रेस Alt C टू क्रिएट द लेजर ऑफिस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑलवेज रिमेंबर ऑफिस से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सेप्ट कीजिए इस लेजर को, 500 रुपीज़ ही एक्सपेंसेस करने और वो कैश से करने हैं। कैश से करने मतलब क्रेडिट साइड में कैश आएगा, डेबिट में ऑफिस एक्सपेंसेस, क्रेडिट में कैश। ये एंट्री नंबर 24 इस तरह से होगी, बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, ये उसका नरेशन होके एंट्री एक्सेप्ट कीजिए। नरेशन भी लिखना सीखिएगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बाय चेक ₹1000, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है और वो चेक से पे किया है, मतलब बैंक से पे किया है। ओके तो चेक पेमेंट है, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अगेन पेमेंट वाउचर, याद रखिए पेमेंट किया है, यहाँ पे आई है। पहले देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर है क्या, ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। EL टाइप करेंगे तो दिखाई देगा आपको, EL टाइप करेंगे तो नहीं है, ये EL में टेलीफोन आ रहा है। Alt C, फिलहाल के लिए Alt C। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रखिए यहाँ पे अगर वर्ड रहता पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस या पावर एक्सपेंसेस ऐसा वर्ड रहता तो डायरेक्ट आते, क्योंकि पावर वर्ड फैक्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। पावर ऑफकोर्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी एक ही होता है, लेकिन पावर वर्ड अकाउंट में फैक्ट्री के लिए यूज़ होता है। पावर एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑलवेज रिमेंबर। और कितना है, 1000 रुपये बस बिल आया है हमारा, बस नहीं है, अगर देखा जाए तो वैसे ज़्यादा बिल है। ओके सो यहाँ पे नहीं, बैंक से पे किया है, बैंक टाइप कीजिए। HDFC बैंक में हमारा करंट अकाउंट है जहाँ से हम पे कर रहे हैं उसे चेक पेमेंट, और बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, ये इसका नरेशन है। तो मैं नरेशन लिखने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको नरेशन बता रहा हूँ और ये प्रैक्टिस एंट्रीज है, मैं इसीलिए क्विक ले रहा हूँ। याद रखिए क्योंकि ये सभी वाउचर्स मैंने पढ़ाए हैं, परचेस सेल्स पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जर्नल, ये 6 वाउचर के अलावा एक भी एंट्री, मतलब 6 वाउचर्स छोड़कर एक भी एंट्री नहीं है ये, तो 6 के 6 बेसिक वाउचर पे ही एंट्री होती है। और ये एंट्री मैं पढ़ रहा हूँ, उसका वाउचर बता रहा हूँ, उसके डेबिट क्रेडिट बता रहा हूँ, उसका अंडरग्रुप भी बताओ। इससे आपकी ये प्रैक्टिस होगी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एंट्री हमें कैसे पास करना है, हमें ऑफिस एक्सपेंसेस का एंट्री कैसे पास करना है, डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिट यानी कैश डिपॉजिट का एंट्री कैसे है, ये प्रैक्टिस होती रहेगी, रिपीट एंट्रीज है। सो चेक 26 नंबर, चेक ऑफ रुपीज़, व्हाट इज दिस, चेक का स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, चेक ऑफ रुपीज़ 1500 ट्रांसफर फ्रॉम, नो व्हाट इज दिस, ट्रांसफर फ्रॉम अमाउंट HDFC बैंक टू ICICI बैंक, थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इतना ही लिख देते हैं। ओके चलो, ₹1500 ट्रांसफर फ्रॉम HDFC बैंक टू ICICI बैंक, मतलब HDFC बैंक से ICICI बैंक में हमने 1500 ट्रांसफर किए। अब ये ICICI बैंक भी हमारी है, मतलब हमारा ही अकाउंट है, वहाँ पे मे भी सेविंग अकाउंट रह सकता है, कोई और अकाउंट रह सकता है, बट ये हमारा ही अकाउंट है, दिखाना है। ओके तो ICICI बैंक में हमने HDFC बैंक से 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, तो इसके लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर में जाओगे, F4 कॉन्ट्रा वाउचर में, ये भी मैंने पढ़ाया है। पहले HDFC बैंक आएगा 1500, फिर एंटर करके यहाँ पे आपको ICICI बैंक लेना है, जो कि हमारे पास पहली बार है, नहीं है लेजर। सो डोंट वरी, गो एंड क्रिएट इट बाय प्रेसिंग Alt C। Alt C बिल्कुल बनो मत लेजर क्रिएट करने के लिए, Alt C प्रेस करके लेजर क्रिएट किया करो, Alt C नहीं बनना है। ओके, बैंक अकाउंट एक्सेप्ट इट, कंट्रोल है, बाकी के बैंक की डिटेल्स बाद में भरो आराम से, फिलहाल तो यहाँ पे एक्सेप्ट करो। और एंट्री है
being amount transfer from one bank to another bank, contra voucher. Great. Now we'll move to the next entry, that is purchase cooler from महावीर कूलर्स. एंट्री नंबर 27 गाइज. एंट्री नंबर 27 में महावीर कूलर से हमने कूलर खरीदा ऑन क्रेडिट. एक वर्ड आपके सामने आ रहा है जिस वर्ड के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए. लुक एट देयर केयरफुली. ऑन क्रेडिट, राइट. ओके, सो ऑन क्रेडिट है ये, उधारी पे हमने गुड्स खरीदा है महावीर कूलर से. तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे? 10,000 रुपये के गुड्स खरीदा है, तो ये एंट्री पेमेंट में हो सकती है क्या? नहीं, कैश नहीं दिया है, पेमेंट में नहीं होगी. बराबर है. ये एंट्री परचेस में हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि परचेस में तभी होगा जब ये कूलर गुड्स है. कूलर तो ये वाला कूलर्स या कूलर जो भी है, तो ये जो है एक फिक्स एसेट है. सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ? ओके, आपको क्या करना है? जाना है इस एंट्री को लेके एडजस्टमेंट के लिए. F7 मैं आ चुका हूँ जर्नल वाउचर में, जहाँ पे हम करते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री. हम करेंगे यहाँ पे Alt C प्रेस, और यहाँ पे हम लेंगे कूलर्स जो भी है फिक्स एसेट. जो भी फिक्स एसेट है उसका लेजर बनाओ. लेजर मैंने बना दिया, डेबिट साइड में आएगा. 10,000 का हमने कूलर ख़रीदा है. कूलर्स नहीं रे, कूलर है. ये एस हटाने के लिए मैंने क्या किया आपको पता रहेगा? नहीं पता, मैं बता देता हूँ. अगर आपने कुछ स्पेलिंग गलत कर दिया तो बैक स्पेस करके वहाँ पे चले जाओ, उस लेजर पे आ जाएगा. ये ऐसा ब्लैक दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये कर्सर यहाँ पे आ चुका है. कर्सर यहाँ पे आने के बाद कीबोर्ड पे कंट्रोल एंटर. बहुत सारे लोगों को मैंने कंट्रोल एंटर बोला, वो अल्ट एंटर करते हैं. मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने देखा स्टूडेंट्स मेरे ऑफलाइन क्लासेस में वो अल्ट एंटर. सर मेरा तो नहीं आ रहा, आपका कैसे आ रहा था? अरे भाई अल्ट प्रेस किया, नीचे देखो कंट्रोल और अल्ट में क्या फ़र्क है, राइट. 10,000 रुपये. फिलहाल क्रेडिट साइड में क्या आएगा? Alt C, महावीर कूलर्स. महावीर कूलर्स, ज़्यादातर महावीर ज्वेलर्स का नाम सुना है मैंने, महावीर कूलर्स. ओके, चलो ठीक है. सेंट्री क्या रहेगा? ये क्रेडिटर या डेटर? क्योंकि इसको पैसे देने हैं हमें, लेने नहीं है. ओके, देने हैं इनको, तो सेंट्री क्रेडिटर्स रहेगा, राइट. ये हमसे पैसे लेने वाले हैं, तो ये क्रेडिटर्स रहेंगे, हमारे लेनदार रहेंगे. क्रेडिटर्स याद रखिए, हमसे पैसे लेने वाले लेनदार क्रेडिटर्स. सेंट्री क्रेडिटर्स अंडर ग्रुप रखिए और आगे बढ़िए. इसे मैंने न्यू रेफरेंस लेना चाहिए. यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेके इसे एक्सेप्ट कर देते हैं. एंट्री रहेगी बीइंग कूलर परचेस ऑन क्रेडिट या फिक्स एसेट परचेस ऑन क्रेडिट. ये एंट्री रहेगी. ये एंट्रीज पहले भी हो चुकी है, ऐसे ही हमने देखी है. अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 बाय कैश. नेक्स्ट एंट्री है 3,000 रुपये के गुड्स हमने कैश पे खरीदे. तो ये एंट्री किस में रहेगी? ऑफकोर्स ये एंट्री पेमेंट में जाएगी, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं कैश बेसिस पे. परचेस अकाउंट ऊपर आएगा, एंटर करो स्टॉक आइटम की स्क्रीन स्किप करो. 3,000 रुपये कैश, ख़त्म एंट्री. बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश. ओहो, इतनी सिंपल है एंट्री, आपको लगा बहुत डिफिकल्ट है. रिसीव कैश फ्रॉम जयेश एजेंसी ऑफ ₹1,500. जयेश एजेंसी से 1,500 रुपये आपको मिले हैं. जयेश एजेंसी से 1,500 क्यों मिले हैं? क्योंकि जयेश एजेंसी को कुछ तो बेचा रहेगा. ऊपर अभी एंट्री है इसमें, किधर तो है, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू जयेश एजेंसी, शायद इसी में है. एंट्री नंबर 21 में देखिए, हाँ ये रहा, राइट. 17,000 के गुड्स बेचे, लेकिन उसने 1,500 रुपये दिए, वो बाकी के पैसे बाद में देंगे. ओके, तो चलिए यहाँ पे एक काम कर देते हैं, हम इसे 15,000 ले लेते. ओके, हमारी एंट्रीज है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो 15,000 रुपये उन्होंने दे दिए जयेश एजेंसी ने. 17,000 का गुड्स बेचे, आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा लेने पड़ेंगे उनसे. 15,000 ले लिया हमने. सो एंट्री किस में होगी? F6 में होगी. रिसिप्ट में पैसे आए, रिसिप्ट वाउचर, पैसे आए, रिसिप्ट वाउचर, पैसे गए, पेमेंट वाउचर. सिंपल है ना? ओके, तो जयेश एजेंसी क्रेडिट में आएगा. आपको ये लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको आपने इसको गुड्स बेचे हैं, तो उसका 17,000 रुपये आपके पास दिखाई दे रहा है कि आप उससे लेने हैं. दिखाई दे रहा है ना, 17,000 डेबिट. उसमें से 15,000 रुपये हम ले रहे हैं अभी के अभी. अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे. बिल नंबर 2 था, उसका बिल नंबर तो हमने कस्टमाइज़ नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन बिल नंबर 2 के अगेंस्ट 17,000 रुपये हमें मिल रहे हैं. मिलने दो, आने दो. 17,000 नहीं मिल रहे, 17,000 पेंडिंग है, लेकिन 15,000 मिल रहे हैं. और एक्सेप्ट कीजिए, और यहाँ पे आएगा पैसे मिल रहे हैं. चेक मिल रहा है तो बैंक में, कैश मिल रहा है तो कैश. बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम जयेश एजेंसी वगैरह वगैरह वगैरह. एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड. नाउ द लास्ट एंट्री ऑफ द प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रैक्टिस शीट, पेड ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस ऑफ ₹400 बाय कैश. अब ये एंट्री ऐसे रखी मैंने, ऑक्ट्राई जकात एक्सपेंसेस. ओके, तो ये जो ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस, जकात एक्सपेंसेस हम बोलते हैं, जैसे
टोल चार्जेस ना, लाइक ट्रैवलिंग के दौरान जो ऑक्ट्राई चार्जेस होते हैं, तो वो ऑक्ट्राई जो होता है ना वो सब मैन्युफैक्चर मतलब सॉरी आई मीन टू से फैक्ट्री एक्सपेंसेस में चला जाता है। ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, याद रखिए ये इनडायरेक्ट नहीं रहते। जकात एक्सपेंसेस जो होता है ना वो इनडायरेक्ट नहीं है, ऑफिस से नहीं हो रहा है, वो फैक्ट्री से हो रहा है। 400 रुपीज़ आपको इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट लेने हैं। ऑक्ट्राई जकात एक्सपेंसेस आपको पता रहेंगे, ओके। ट्रक पासिंग वगैरह में होता है ना वो एक्सपेंसेस। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा पेमेंट ही, लेकिन हम अल्ट सी प्रेस करने के बाद जो लेजर तैयार करेंगे ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस, ओके। जकात एक्सपेंसेस को हम लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। तो टोल चार्जेस यहाँ पे जो है ना टोल नाके पे ट्रक पासिंग का चार्जेस रहेगा, ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस उसे हम बोलेंगे यहाँ पे 400 रुपीज़ ये आएगा। ये याद रखिए टोल चार्जेस भी वहाँ पे अगर मेंशन किया आपने टोल चार्जेस करके भी रहता है, तो टोल चार्जेस जो होता है वो भी आएगा किस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो फैक्ट्री का जो चार्जेस आप भरे, हाँ ऑफिस का लाइक फैक्ट्री का ट्रक यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है उसके टाइम पे जो टोल चार्जेस लग रहे हैं वो आएंगे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस। याद रखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होता है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कैश, और कैश पेमेंट तो कैश से हमने किया, बीइंग ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस पेड करके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दैट्स इट, दिस वाज पार्ट 30 और 31, और इसमें हमने पूरी प्रैक्टिस देख ली है जर्नल वाउचर की कैसे करना है, प्रैक्टिकली हमने सीख लिया है, जान लिया है। पार्ट 29, 30 एंड 31 में मैंने बस प्रैक्टिस कराई इन वाउचर्स के ऊपर। ये वाउचर्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रैक्टिस फाइल में आपको ये वाउचर्स दिया है, पूरी जर्नल वाउचर्स हर एक शीट को मैंने आपके साथ शेयर किया प्रैक्टिस के लिए। अब ज़रूर इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस फाइल 1 to 5 पार्ट में मैंने ऐड की है, वहाँ से आप एक ही बार डाउनलोड कर लो, बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर, टैली के अंदर। बाय बाय गाइज।